हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि बुरा वक्त में ना कोई किसी का साथ नहीं देता है। पैसा ऐसी चीज़ होती है ना कि लोग खास से खास इंसान भी उस पैसों की वजह से अलग हो जाते हैं। पैसा ऐसी चीज़ है, कोई भी किसी की जान ले सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी परेशान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मेरे साथ भी हो रहा है, अभी तक हो रहा है। ये नहीं कह रही हो चुका, हो रहा है अभी तक। 2 साल से मैंने ऐसे बुरा वक्त देख रही हूँ कि बहुत बुरा वक्त देख रही हूँ। मेरे अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, सॉरी बाप पापा तो है नहीं, पर अपनी माँ और अपने बहन भाई ऐसे है कि पैसों के पीछे मुझे मारने के लिए तैयार है। कि पैसा एक इतना बड़ा चीज़ है कि अपनी सगी बहन को, अपनी सगी बेटियों को मारने के लिए तैयार है। ऐसा भी होता है, मैंने तो पहली बार देखा है। अभी तक तो खाली न्यूज में सुनती आ रही थी, पर मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। बात यह है कि मेरे पापा तो, मैं जब 3 साल की थी तभी एक्सपायर हो गए थे। तो अपने पापा को सुख तो मैंने देखा नहीं, उनका कैसे थे कैसे नहीं। 3 साल में किसी बच्चे को कितना ही याद होता है कि मेरे डैड कैसे थे, मेरे पापा कैसे थे, उनका प्यार कैसा था, कुछ पता ही नहीं होता है। तो उसके बाद मेरे दादाजी ने पाला पोसा, उन्हें मैं पिताजी बोलती थी। उन्होंने मेरे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना पढ़ाया लिखाया कि मेरे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, इतना काबिल बनाया, इतना मजबूत बनाया, हर लड़ाई से लड़ने की मेरे को शक्ति दी है। हर चीज़ का मेरे को वो होता है। वो सत्संगी लोग थे मेरे दादा, पढ़े लिखे भी थे, उनकी भी सरकारी जॉब थी। तो उन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखा के गया कि कभी किसी से हार नहीं माननी, कभी किसी से कुछ नहीं, हार नहीं माननी, बिल्कुल भी हार नहीं माननी, अपने लिए खड़ा होना है। मैं आज उन्हीं की वो है कि मैं अपने लिए खड़ी हो पा रही हूँ। मैं बीच में मैं डगमगा गई थी, बिल्कुल डगमगा गई थी। क्योंकि जब अपने ऊपर टॉर्चर पड़ता है ना, दिमाग में गलत इंजाम लगते हैं, घर वाले गलत इंजाम डालते हैं, आरोप डालते हैं, तो दिमाग में ना बातें बैठ जाती है कि हम तो ऐसे हैं नहीं और हमारे पे ऊपर। तो खुद को ना हार्म पहुँचाने की भी कोशिश करी मैंने। लोग बात करते भी अपने आप को हार्म पहुँचाने की कोशिश, मैंने भी करी है अपने आप को हार्म पहुँचाने की कोशिश। बहुत दुख दिया मैंने, बहुत रोई हूँ, अपने आप को कमरे में बंद कराए, अपने आप को इतना घुटन महसूस करवाइए, बहुत कुछ। तो मैंने फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को कुछ फ्रेंडों ने, कुछ लोगों ने समझाया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे कब तक रोती रहेगी, कब तक तेरे को। डिप्रेशन में आ गई थी, डिप्रेशन की अभी तक आज तक दवाई खा रही हूँ मैं उसकी वजह से। लोगों ने समझाया कब तक तू अपने सिर पे पट्टे बांध बांध के घूमती रहेगी, कब तक तू ऐसे करती रहेगी, है ना। अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं आज उनके बदौलत अपने लिए खड़ी हो पाई हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे समझाया। उनका नाम तो ले नहीं सकती क्योंकि ये वीडियो मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे, फिर वो उनसे लड़ने लग जाएंगे, मुझे पता है। तो उन्होंने मुझे इतना समझाने के बाद तब जाके मैंने अपने लिए खड़ा हुई हूँ, अपने लिए हुई हूँ कि मनीषा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुझे लाइफ में कुछ करना है, अपना नाम बनाना, अपने बाबा का नाम बनाना है, सब कुछ। जिसको बोलना है बोलने दे, जिसका जो करना है करना है। सिर्फ एक पैसों की वजह से मेरी जान ली जा रही है। मुझे आज तक धमकी दी गई है। मैंने इनके नाम की एक FIR भी करके, जबकि आपने वो वीडियो देखी भी होगी। एक पैसे, क्योंकि मेरे दादाजी ने ना एक्सपायर होने से पहले ना ज़मीन होती मेरे जो दादा के नाम थी, वो घर वालों के नाम आई थी। उसमें से कुछ हिस्सा दादा मैंने मेरे नाम भी कर दिया था, वो मेरे नाम भी है। उस ज़मीन के पीछे से मेरे घर वाले मेरे को मारना चाह रहे हैं ताकि ये मर जाए, वो ज़मीन हमारे नाम आ जाए, मेरे बच्चों के नाम आ जाए, हैं, इसलिए मेरे को मारना चाह रहे हैं। उन्होंने, अरे भाई तुमने पाला पोसा नहीं है, तुमने मेरा कुछ करा नहीं है, तो तुम मुझे मार क्यों रहे हो। अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए, पैसे चाहिए, ऐसे भी ले सकते हो। मैं तो लेना नहीं चाहती उस पैसे को, ज़मीन को तुम ले सकते हो। पता है मेरे घर वाले देख रहे होंगे, रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई मुझे क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। मैं सब अब झेलने के लिए तैयार हूँ। जिस इंसान ने इतने इतने बड़े जख्म झेल लिए है ना, वो हर चीज़ झेल सकता है। तो वही, तुम्हें पैसे चाहिए ले सकते हो, पर जीने दो, किसी को जीने का हक है तो उसे जीने दो, उस पर गंदे गंदे आरोप मत लगाओ। मेरे को इतना इतना टॉर्चर करते हैं, मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें बैठ जाती हैं ना, जब वो मेरे को ना बातें बैठ जाती है, किसी की मार नहीं बैठती, वो बातें बैठ जाती हैं। तो वो बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती। अपने आप को इतना पागल कर लिया था मैंने, अपना डिप्रेशन में लिया थी बहुत जगह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो मैं किसी भी की पेरेंट्स की, माँ बाप की बुराई नहीं कर रही हूँ। देखो हर माँ बाप अच्छा, बुरा नहीं होता, सॉरी, हर माँ बाप बुरा नहीं होता। बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे माँ बाप होते हैं,
ये कि मेरे माँ बाप गलत तो हर कोई माँ बाप गलत है, नहीं। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के जिन्हें मैं जानती हूँ उनके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इतने सपोर्टेड है, इतने सपोर्टेड है, बहुत ज़्यादा। देखो मैंने अपनी लाइफ में भी, मैं भी बाहर आती जाती हूँ कि बच्चे 10 गलती कर देते हैं, 1000 गलती कर देते हैं। एक माँ बाप ऐसे जने होते हैं कि अपने बच्चे की 10 गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, 10 गलतियाँ छुपा लेते हैं लोगों से, उन्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पर कोई कोई माँ बाप ऐसे भी होता है, 100 में से 1% ऐसे माँ बाप भी होते हैं कि अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं देखो किसी माँ बाप की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना ही क्या कहते हैं, कोई माँ बाप भी गलत नहीं होते, बच्चे भी गलत नहीं होते। देखो मैं साफ कर रही हूँ, अगर कई बच्चे भी गलत होते तो कई माँ बाप भी गलत है। 1% बच्चे भी गलत होते, 1% माँ बाप भी गलत होते हैं। ये नहीं कह रही कि सब बच्चों के दोष होता है, सब माँ बापों का दोष होता है, ऐसा नहीं होता। अपनी अपनी देखो, सबों को अपने अपने घरों की पता रहती है, अपने अपने घरों की वो रहती है। मैं किसी भी पेरेंट्स की, सॉरी कोई किसी को बुरा लगा हो तो मेरी इस वीडियो से, मैं किसी भी पेरेंट्स की, किसी भी बच्चों की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ या किसी की वो नहीं कर रही हूँ। बस एक ही पैसा से, जब पैसा कोई चीज़ देख लेता है ना, अपने खास बंदा उसके लिए कितना मरो कितना करो, जब उसे पैसों का जुनून लग जाता है ना, वो भी छोड़ देता है, जब एक पैसे की वजह से। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ, सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने ये चीज़ पैसों के तो पैसों, उनको इतना भी मंजूर नहीं था कि मैं पढ़ी लिखूँ। वो तो कैसे ना कैसे मैंने अपना आप को लड़ झड़क के मैंने अपना आप को पढ़ाया लिखाया। मेरे बाबा ने पढ़ाया लिखाया, उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं पढ़ पाई हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं पढ़ पाती। अगर मेरे बाबा होता ना, मैं नहीं पढ़ पाती। आज भी कह रही हूँ, वो सुरख में, मैं यहाँ पे हूँ नरक में। मेरे बाबा होते मैं नहीं पढ़ पाती, उन्होंने सपोर्ट करा, साथ दिया तो मेरे में हिम्मत आ पाई, मैं पढ़ पाई हूँ। मेरे घर वालों को वो मंजूर नहीं था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, क्योंकि अपने घर में ना मैं ही पढ़ी थी, क्योंकि मेरे भाई भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, मेरी बहन भी ज़्यादा नहीं पढ़ी, तो मैं ही पढ़ रही थी। तो उन्हें ये रास नहीं आया कि ये क्यों पढ़ रही है। मेरे बाबा से भी बोलते थे कि तुमने इसे बिगाड़ के रख दिया है, तुम इसे पढ़ा क्यों रहे हो, ये आगे जाके बिगड़ जाएगी, वो हो जाएगी, ज़्यादा पढ़ लेगी तो वो हो जाएगी, है ना, अपना आप को समझेगी नहीं, वो नहीं समझेगी, बस यही। मेरे बाबा ने कहा नहीं, मैं तो पढ़ाऊँगा। उन्होंने मेरा साथ दिया। यहाँ मैं जॉब करना चाहती थी तब भी इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाबा ने साथ दिया। उन्होंने मुझे हर कदम पे बोला कर जॉब कर, बट मैं अपने घर वालों की वजह से जॉब भी नहीं कर पाई। मैंने फॉर्म भरे, मेरे सरकारी जॉब में भी नंबर आया 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार मेरे सरकारी जॉब में नंबर आया। उसमें भी मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा। मेरे बाबा ने सपोर्ट करा, पर उन पर भी उस समय इतना पैसा नहीं था, क्योंकि जब वो मेरा फॉर्म नंबर आया था सरकारी जॉब में, तो उस समय महीने का लास्ट मंथ चल रहा था, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि मेरे दादाजी ने मेरे घर वालों से पैसे मांगे कि भाई इस लड़की की मदद कर दो, इस लड़की की मदद कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, जैसे मेरी तनख्वाह आएगी, मेरी पेंशन आएगी तो मैं दे दूँगा। मेरे दादाजी की सरकारी नौकरी थी। उन्होंने हर किसी से मदद मांगने की कोशिश करी, पर किसी ने मदद नहीं करी, ताकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग जाए। मेरे कुछ रिश्तेदार भी, कुछ अपने लोग भी, किसी को ये नहीं हुआ कि इस लड़की की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मदद करते, किसी ने मदद नहीं करी मेरे बाबा की। मैं तो उस समय अपने बाबा पे निर्भर थी, तो मैंने तो किसी से हेल्प मांगी नहीं। मेरे बाबा ने सबसे मांगी, पर किसी ने हेल्प नहीं करी, तो उसके कारण फिर भी मैंने अपने पैर पीछे खिसका ली। फिर दोबारा भरा, उस पर भी पैसों की ज़रूरत पड़ी। आप सबको पता ही है कि जब सरकारी नौकरी लगती है ना, तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उस समय भी मेरे घर वालों ने नहीं मदद करी, फिर भी मैंने सोचा चलो भगवान की नई मर्जी है, नहीं कर रहे सपोर्ट, कोई बात नहीं, मैंने फिर भी पैसे। उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाना चालू करा, अपना कुछ कोर्स करती थी, मार्केटिंग का भी करा है, टीचिंग का भी करा है, मैंने बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं, टीचिंग का कर रखा है, मार्केटिंग का कर रखा है। उसमें भी मेरे घर वालों को लगा कि कहीं आगे ना बढ़ जाए। जैसे मैं सुबह जाती थी कोर्स करने, ऐसे रोज़ के लड़ने लग जाते थे, सुबह शाम लड़ाई। फिर भी मैंने कैसे लड़ा के मैंने कोर्स करा, अपनी पढ़ाई पूरी करी, सब कुछ करा। उसके बाद मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा। वो कोर्स अब मैं वो करती हूँ, वो उसकी जॉब नहीं करती, अपने ही वर्क करती हूँ। उसके साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो सोशल मीडिया पे आती हूँ, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश रहेगा, अपने बारे में बताऊँगी, अपनी वीडियो बनाऊँगी, थोड़ा सा होता है। और इसके साथ साथ मैं मेकअप का भी करती हूँ। तो ये होता है कि जब बुरा वक्त आता ना, सब लोग साथ छोड़ देते हैं। तो मेरा बुरा वक्त, मेरे बाबा के जाने के बाद मेरा बुरा वक्त आया है। उनके सिवा मेरा कोई नहीं था और ना कोई है, क्योंकि मैंने सबका साथ दे के देख लिया, चाहे अच्छा वक्त चाहे बुरा वक्त, मैंने सबका साथ दिया, सबका A to Z, चाहे फ्रेंड हो, चाहे घर वाले हो, चाहे रिश्तेदार हो, मैंने हर किसी का सपोर्ट करा। आज वही लोग मुझे गलत बोलते रहते हैं,
इतना गलत बोलता है सिर्फ पैसों की वजह से। लेना लो, मैं अपना नाम कमा रही हूँ, अपना कर रही हूँ, तो अपने बलबूते पर कर रही हूँ, मैं किसी के वो नहीं। पर भी इन सबों से मैंने एक चीज़ से सीख ली, अपने आप को मजबूत बना लिया है मैंने। इतना मजबूत बना लिया है कि मैं हर लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार भी हूँ। और मैं इतनी मजबूत बन गई, इतनी मजबूत, तो मैं भी आप सबसे भी चाहती हूँ अपने लिए खुद खड़ो। मैं भी खुद खड़ी हुई हूँ अपने लिए। कोई किसी का साथ नहीं देता है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे अपने चुप रहो। अपना शरीर है तो सब है। मैंने अब यहाँ तक कि इतनी भूखी प्यासी रही हूँ, पर अब मेरे को पता चल गया भूखे प्यासे रहने से कुछ नहीं होगा, अपना ही शरीर खराब होगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को हार्म पहुँचाऊँ, कुछ भी करूँ। तो ये वीडियो सब देख रहे होंगे, मैं अपने आप को कोई हार्म पहुँचाने वाली नहीं हूँ। अब मैं डट के सामना करूँगी, डट के हर मुसीबत का सामना करूँगी। इतना तो मेरे को अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया कि कोई किसी का साथ नहीं देता। बस यही चाहती हूँ। बुरा वक्त सब कुछ सिखा जाता है, मुझे भी सिखा दिया, मजबूत बना के गया है मेरे को बुरा वक्त। अब बना रहा है, दिन पे दिन और मजबूत बना रहा है, दिन पे दिन मजबूत बनाता गया है और मजबूत होती गई। तो मैं अपने लिए खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी हमेशा, और डट के सामना करूँगी, चापनो चप रहा है हर चीज़ का। तो बस यही आपसे शेयर करना चाहती थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके बताना, और प्लीज़ मेरे सपोर्ट करते रहना ताकि मेरे को हिम्मत मिलती रहे। मैं किसी से कोई चीज़ का सपोर्ट नहीं चाहती कि मैं माँ बापों के बारे किसी की भी मैंने बुराई नहीं करी है। बस ये मैं चाहती हूँ, अब मैंने अपने बारे में बोला है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सीखी है, अपने लोगों से धोखा खाया है, अपने लोग धोखा दे रहे हैं बस। तो गाइस थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में करके बताना प्लीज़। थैंक यू।